खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पेयजल इंतजाम देखने फील्ड में पहुंचे अफसर और आम जन से लिया फीडबैक। गर्मी की दस्तक के चलते अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। चलती ट्रेन से गिरकर राजगढ़ में युवक हुआ गंभीर घायल। वहीं बुर्जा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को किया जख्मी। गैस एजेंसियों पर कतारों का नहीं थमा सिलसिला, सिलेंडर मिलना हुआ मुश्किल। और स्वच्छता सर्वेक्षण के पैरामीटर्स के अनुसार काम करने की दी हिदायत, कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। गर्मियों की दस्तक के साथ ही सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला के निर्देश पर ADM शहर सहित उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों ने जलदाय टीम के साथ शनिवार सुबह फील्ड में जाकर पेयजल आपूर्ति का जायजा लिया। साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग करने एवं आम जन की पेयजल समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बीना महावर ने शहर के अलकापुरी, शिवाजी पार्क और वीर सावरकर नगर सहित अन्य स्थानों पर घर घर जाकर पेयजल आपूर्ति देखी। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि विद्युत कनेक्शन वाली नई बोरिंग को तुरंत चालू करवाया जाए। इसके अलावा मोटर सहित अन्य उपकरण खराब होने और लाइन लीकेज होने पर तुरंत दुरुस्त कराने की हिदायत दी है। इसी तरह जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने जलदाय विभाग की टीम के साथ अपने अपने क्षेत्र में आम जन से पेयजल आपूर्ति का फीडबैक लिया। उन्होंने यह भी कहा कि टेल एंड में पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने के लिए फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखे। साथ ही पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर्स से आपूर्ति कराई जाए। वहीं जिला कलेक्टर ने अलवर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर आम जन पेयजल संबंधी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। साथ ही मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 108 में वॉर रूम स्थापित किया गया है। राजगढ़ और सुरेर गांव के मध्य एक युवक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर गया। उसे GRP पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। सहायक उपनिरीक्षक सतेंद्र कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर जाप्ता मौके पर पहुंचा। आधार कार्ड से युवक की शिनाख्त सूर्यनगर विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल मुकेश को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस थाना राजगढ़ द्वारा मुझे मोबाइल बताया कि एक व्यक्ति ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है, जिसको राजकीय चिकित्सालय राजगढ़ में भर्ती कराया गया है। उसके पश्चात सूचना मिलने के पश्चात RPF के ESI श्री पदम सिंह ने बताया कि मैं राजकीय चिकित्सालय राजगढ़ पहुंच चुका हूं और तथा मजदूर जो ट्रेन से गिरा था उसको रेफर राजकीय चिकित्सालय अलवर कर दिया गया है। जो मजदूर जो राजकीय चिकित्सालय अलवर में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। कहाँ का चोट लगी है? इससे सिर में, हाथ पैरों में चोट है। कौन सी ट्रेन से गिरा था ये ट्रेन अज्ञात ट्रेन है। तो ये क्या बैठ के जा रहा था, कहाँ जा रहा था? हाँ सर जी, कहीं बैठ के जाते थे। जो टिकट मिला है वो अलवर से राजगढ़ का है। अच्छा, और ये हादसा कौन सी जगह हुआ है? यह हादसा हुआ है अलवर और सुरेर के बीच के अंदर, सुरेर और राजगढ़ के मध्य। क्या है इसका नाम पता? इसका नाम है मुकेश सनौ सुरेश, जाति जाटव, निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी सूर्यनगर अलवर। और वहीं अलवर के भूगोर बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी कार से जिला अस्पताल पहुंचाया। सकट निवासी संकेत विजय के अनुसार ये दोनों ही व्यक्ति मौके पर गंभीर हालत में तड़प रहे थे। यहाँ भीड़ भी लगी हुई थी, लेकिन किसी ने दोनों को घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। ऐसे में संकेत विजय ने अपने दोस्तों के साथ खुद की गाड़ी में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सड़क हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं फिलहाल घायलों का नाम पता मालूम नहीं हो पाया है। युवक संकेत का यह भी कहना है कि मौजूदा समय में मानवता कम होती जा रही है। ये दोनों लोग जख्मी थे, लेकिन मदद करने की बजाय अनेक लोग घायलों की वीडियो बनाते हुए नजर आए।
नहीं, हम अलवर से आ रहे थे, हम हमारे गांव जा रहे थे सकट। हमारी गाड़ी बीच में किसी काम के लिए रुक गई थी, तो यहाँ एक एक्सीडेंट में कोई भाई घायल पड़ा था। कहाँ पर? ये अपने नवरत्न होटल है भगोर बाईपास यहाँ पे। तो एक भाई ने आके बोला भाई ले चलो, तो फिर हमने आगे गाड़ी रोकी, फिर कोई रुक तो रहा नहीं था, तो फिर हमने पूछा हम ले चलते हैं। फिर हमारी गाड़ी में हम इनको बैठा के लिया है। 2 आदमी थे, एक ज्यादा सीरियस था और एक बाबा थे, उनके तो काफी चोट नहीं आई, एक भैया की काफी चोट आई है। कुछ इनका पता लगा कहाँ के है कुछ? नहीं, ये नहीं पता पड़ा। जिसका फोन था उस पर भी कॉल नहीं आ पाया और हमने सर को फोन दे दी। अभी आपने मदद करी, इनको पहुंचाया है? हाँ सर। अपनी गाड़ी में? हाँ, मेरी स्कॉर्पियो में पहुंचाया इनको। मौके पे पता लगा कि किस चीज से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं सर, वो एक ट्रक बगल में जरूर था, इसके अलावा ये मुझे नहीं पता। HF डिलक्स गाड़ी थी इनके पास, लाल कलर की। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के असर से देश में ईंधन की कीमतों को लेकर सरकार ने आंशिक राहत देते हुए पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी हटा दी है। उधर गैस एजेंसियों पर लगातार कतारें लग रही हैं। गौरतलब है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए और डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दी गई है। यह एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा सकती थीं, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी कम होने से दाम बढ़ने की आशंका भी कम हो गई है। लेकिन दूसरी ओर घरेलू गैस उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। शहर की स्कीम 10 स्थित ज्योति गैस एजेंसी पर शनिवार सुबह 7 बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने 14 मार्च को गैस सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन करीब 20 दिन बाद अब उनका नंबर आया है। इस विलंब के कारण कई परिवारों के घरों में गैस सिलेंडर खाली पड़े हैं और बहुत से लोगों को मजबूरी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने की मांग की है, जिससे समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो सके। सिलेंडर के लिए आया हूँ। अच्छा, कहाँ पे? ये HP गैस है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? आज तो पहला दिन ही है मेरे को। अच्छा, सिलेंडर खाली कितने दिन हो गए? सिलेंडर खाली हो गए, आज 14 तारीख को खत्म हुआ था, 14 को बुक करवा दिया था मैंने। 14 की बुकिंग अब दे रहे हैं? अब दे रहे हैं। कितने दिन में बुक हुआ? बुक तो हैंड टू हैंड हो गया था, 14 को ही किया था मैंने। तो अभी क्या लग रहा है कि आ जाएगा नंबर? कोशिश है, लगे लाइन में काम हम छोड़ के। तो अभी किससे बना रहे हो खाना? चूल्हे पर। गाँव में सभी ऐसे बना रहे हैं? गाँव में ऐसे ही बना। आप कहाँ से आए वैसे? मेरा पास नंगली। क्या दिक्कत है? गैस सिलेंडर लेने आए हैं। कितने दिन से चक्कर लगा? मैं तो आज ही आया हूँ चक्कर। तो मिल जाता है आसानी से? कोई लाइन वाइन लग रही? आसानी तो कहाँ मिल रहा है। हम तो वहीं से लेते थे गोदाम से, अब गोदाम से इन्हें यहाँ भेज दिया उन्होंने, तब वहाँ से टोकन कटवा के लाओ। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम की आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर बैठक की। साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी 10 पैरामीटर्स पर विशेष फोकस करते हुए उनमें और अधिक सुधार के लिए टीम भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने सर्वेक्षण के तहत नियमित साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और कचरा सेग्रीगेशन आदि पैरामीटर को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कचरे के समुचित प्रबंधन के लिए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन, CND प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इत्यादि को पूरी क्षमता के साथ संचालित करवाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की गई। जिला कलेक्टर ने सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए भी निर्देशित किया है। बैठक में आयुक्त सोहन सिंह नरूका और प्रशिक्षु IAS ऐश्वर्यम प्रजापति सहित नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर में करीब 100 साल पुराने बिराई माता मंदिर में शनिवार सुबह वार्षिक मेले की शुरुआत हो गई। यहां दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। यह मेला साल में एक बार चैत्र माह में आयोजित होता है। लोगों में यहां आकर चर्म रोग से राहत मिलने की भी मान्यता है। हालांकि इस बार मेले की शुरुआत एक अलग घटना के साथ हुई। मंदिर में रखा दान पात्र टूटा हुआ मिला, जिसमें से हजारों रुपए गायब थे। यह दान पात्र पूरे साल में एक बार मेले के समय ही खोला जाता है और इस धन का उपयोग मेले के आयोजन में किया जाता है। सुबह जब मेला कमेटी को दान पात्र टूटा मिला तो हड़कंप मच गया।
हालांकि मेले की व्यस्तता के चलते अभी तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई है। मंदिर के पुजारी राजकुमार के अनुसार यह मंदिर 100 साल से भी अधिक प्राचीन है और हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। लोग गेहूं और बाजरा चढ़ावा के रूप में लाते हैं। उधर मंदिर परिसर के बाहर मेला भी लगा हुआ है और बच्चे और बड़े झूलों का आनंद लेते हुए नजर आए। इसके अलावा यहाँ सजी दुकानों पर लोगों ने खरीदारी भी की। हम तो इधर रहते नहीं है, हम तो मंगलवार को आते हैं और पता नहीं कब लेके गया था। जब उसको आज देखे तो उसमें से तोड़ ताड़ के ले गए थे। ये कितने दिन पहले चोरी हुई है? अब ये तो पता नहीं है भाई साहब। ये आप पता कब लगा है? आज पता लगा क्या? ये तो आज देखा है, जब पता लगा। आज पता लगा है। कितने पैसे थे उसमें? होंगे 15-20 हज़ार रुपये। तो रिपोर्ट दे दी पुलिस को? रिपोर्ट तो अभी नहीं दी, अभी देंगे। हाँ बाद में। ये बिराई माता का मेला है और सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 7-8 बजे तक बढ़ता है। साल में कब बढ़ता है? ये चैत के महीने में। क्या मान्यता है इनकी? इनकी मान्यता ये होती है केवल जो फोड़ा फुंसी होती है ना, वो ठीक होती है। कपड़े झाड़ के जाते हैं लोग? कपड़े जैसे पुराने छोड़ के जाते हैं और बीमारी दूर हो जाती है। कितने हजार लोग आते हैं? हाँ, ये आसपास के लोग आते हैं फिर कहीं दूर से भी आते हैं? दूर से भी आते हैं। ये बिराई माता का मेला है, ये सुबह 5 बजे से चालू होता है और शाम को 6-7 बजे तक रहता है। कितने लोग आते हैं? इसमें 10-12 हज़ार लोग आ चुके हैं और इतने ही शाम तक आने की उम्मीद है। ये क्या कच्ची बस्ती में बढ़ता है? कहाँ है ये जगह? ये गणेशवाड़ी के पीछे को बढ़ता है, पहाड़ के पास। पहाड़ की ओटक में। तो ये क्या मान्यता है इनकी? यहाँ श्रद्धा की बात है, जैसे करणी माता का बढ़ता है ऐसे ही होता है ये भी। अलवर के वार्ड 10 स्थित मोहल्ला खास में बन रही सड़क में घटिया सामग्री के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सड़क में गुणवत्ता वाली सामग्री नहीं लगाई जा रही और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इस जगह पर बारिश के समय नालियों का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा सागर का पानी भी इस ओर ही आता है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को भी की है। देखो, मैं वार्ड नंबर 10 मोहल्ला खास से हूँ। ये एक तो मामराज जी वाली गली, एक ओम प्रकाश वाली गली, एक डॉक्टर साहब वाली गली और एक है मेन रोड। इसमें ना तो मसाला सही मिल रहा है और दूसरी सबसे समस्या यह है इसकी कोई लेवल नहीं है, कहीं नीची है कहीं ऊंची है। अगर सही बनाए तो बनाए, वरना हम पहले नरक में थे रह जाएंगे। हम कल काम नहीं होने देंगे। अच्छा, कलेक्टर साहब को बुलाना पड़े हम यहाँ पहले कलेक्टर साहब को बुलाएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद काम होने देंगे। समस्या क्या आ रही है इसमें? समस्या ये है कि ना तो माल सही हो रहा है और कोई लेवल नहीं हो रही है नालियों की। जब नाली नहीं बनेगी तो पानी कहाँ जाएगा? ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार ये कह रहा है मेरे को जैसा ऑर्डर है वैसा काम हो रहा है। ना पटाओ हो रहा है। मैडम आई थी, मैडम को बता दी, मैडम भी क्या कहने लगी कि ठीक है कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। अलवर जिला राजमिस्त्री मजदूर यूनियन एटक ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर एवं उप श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया गया कि एनपीएस योजना के तहत श्रम विभाग में राशि जमा करने का काम बाधित है। यूनियन नेता राजकुमार बख्शी के अनुसार इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। इससे श्रमिकों को होने वाली नुकसान से निजात मिल सकेगी। एनपीएस स्कीम है जो मजदूरों ने बहुत लड़के और ये माननीय अशोक गहलोत साहब ने इस स्कीम को लागू किया, जिसके अंदर असंख्य क्षेत्र के मजदूर, चाहे निर्माण श्रमिक हो या दुकानों पे काम करने वाले हो, ये सबों के लिए थी। जो निर्माण श्रमिक है जिनकी डायरी बनी हुई है वो 1000 रुपये जमा कराते हैं और उनको 1000 भारत सरकार, 1000 राजस्थान सरकार देती है। जो दुकान पे काम करने वाले ऐसे असंगठित क्षेत्र मजदूर है जो कहीं भी पटरी पे काम करने वाले, उनको 1000 राज्य सरकार देती है और 1000 खुद स्वयं जमा करना होता है। ये स्कीम अच्छी चल रही थी। वसुंधरा सरकार आई, वसुंधरा सरकार ने इस को बंद कर दिया और जो पेंशन योजना इस पे थी, पेंशन योजना को बंद कर दी। लेकिन अशोक गहलोत के टाइम में जो जिन लोगों के हो गए थे एनपीएस के अंदर, उनके हर साल जमा हो रहे थे और जो 60 साल के हो गए उनके भी पैसे मिल रहे थे। लेकिन अभी जब ये भजन लाल सरकार आई है, इसने जो कंपनी है वो जो जमा करती थी उसका जो नेगोशिएशन था वो ख़त्म कर दिया और आज ये स्थिति है कि मजदूर वर्ग है जो भटक रहा है जगह जगह। और राजस्थान, पूरे राजस्थान की स्थिति खराब है कि वो पैसे 2 साल से कहीं भी जमा नहीं हो रहे।
ऐसी स्थिति में मजदूर वर्ग ये सोच रहा है कि मेरा पैसा डूब गया, या निराशजनक है, ये बीजेपी सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये मजदूरों की हितैषी नहीं है। इसने जो मजदूरों को जो बड़ी मुश्किलों से उनके अधिकार मिले थे उसको ये छीनने की कोशिश कर रही है। हम श्रम विभाग में जो अलवर शहर के, अलवर ज़िले के और बल्कि राजस्थान के जो लोग नेशनल पेंशन सिस्टम जो योजना है उसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर और जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको अंशदान राशि 1000 रुपये जमा करानी होती है हर प्रतिवर्ष। इसके एवज में केंद्रीय सरकार 1000 पंजीकृत श्रमिक को देती है लाभ और 1000 अतिरिक्त देता है राजस्थान सरकार। इस प्रकार 1000 की अंशदान राशि से उसके पास 3000 का लाभ से मिलता है। लेकिन पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में 24-25 में श्रम विभाग ने उस पैसे को जमा नहीं किया और लोग जितने पात्र थे वो चक्कर लगाते रहे और सरकार ने और श्रम विभाग ने कोई इसकी जवाबदारी नहीं निभाई। उसके बाद सन अब जो वित्तीय वर्ष 25-26 है इसमें हमने यूनियन की तरफ से भी ज्ञापन लगातार हम देते रहे श्रम विभाग में, ALC को, DLC को, और 6 तारीख को इसी महीने में हमने श्रम आयुक्त जयपुर में भी जाकर के मैं मनमोहन जी दोनों गए और वहाँ जाके हम लोग मिले। बल्कि हमारे साथ हमारे जो वहाँ श्रमिक बोर्ड में एडवोकेट कुलार रावत जी हैं एक्टर की ओर से, वो हम सब गए और हमने उनको लिखित ज्ञापन दिया और हमने ये चिंता प्रकट की कि हज़ारों लोगों को जो लाभ मिलता है वो लाभ उनका अधिकार से ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को पैसा जमा करना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और तत्काल उन्होंने अलवर ALC शर्मा जी को फ़ोन लगाकर ये कहा कि इनका पैसा आप जमा करने की व्यवस्था करें। लेकिन उसके बाद आज तक भी हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और सूचित कर रहे हैं, लेकिन लोग मारे फिर रहे हैं, अभी तक पैसा जमा हुआ नहीं। मैं समझता हूँ ये सरासर श्रमिकों के साथ अन्याय है और उनका जो आर्थिक लाभ सरकारी देय से योजना से देय है वो उनका जो है कट हो रहा है। हम समझते हैं अभी भी कुछ वक्त है। हम आपके चैनल के माध्यम से श्रम सचिव राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्रम आयुक्त जयपुर और जिलाधीश अलवर से और ALC से मांग करते हैं कि वो अभी भी इनका जो है अंशदान राशि जमा करें 1000 रुपये, ताकि उनको इस वर्ष का लाभ मिल सके। दूसरी बात कि इसी योजना में जिस व्यक्ति के इस पेंशन सिस्टम योजना में 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं उम्र में, उसको एग्जिट फॉर्म से उसको पैसा वापस मिलता है कि उसका अपना जमा होता है। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोगों ने 9 फॉर्म दिए हुए हैं अलवर में एग्जिट फॉर्म, लेकिन वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हम समझते हैं कि सरकार को इसकी और गंभीरता से विचार करना चाहिए। साहित्य, संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया को एकलव्यम फाउंडेशन द्वारा महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। संस्था की संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया और संस्थापक अमित चौहान के निर्देशन में उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही संगठन की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने की उम्मीद जताई गई है। एकलव्यम फाउंडेशन देश भर में कला, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों के संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं डॉक्टर भवालिया एक प्रख्यात शिक्षक एवं साहित्यकार हैं और उनकी रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह दायित्व उन्हें सौंपा गया है। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज की प्रेरणा से भिवाड़ी में राइजिंग स्टार क्रिकेट एकेडमी के मैदान पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। संत निरंकारी मंडल के संयोजक चरणदास गोयल के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले खिलाड़ियों ने निरंकार प्रभु का स्मरण किया। यह टूर्नामेंट 29 मार्च तक चलेगा। इसमें पूरे जोन से कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं व्यवस्थाओं में संयोजक के अलावा सेवा दल संचालक सुनील डाबर और सेवादार सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं के परिणामों में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों का अलवर के अशोका टॉकीज के पास सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया गया। इसके अलावा उपहार प्रदान किए गए। शिक्षाविद विकास ग्रोवर ने बताया कि विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के प्रयास बेहतर परिणाम सामने लाते हैं। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चे मौजूद रहे। क्लास 10 RBSC का रिजल्ट आया है, जो ईश्वर की कृपा, मेरे मार्गदर्शन से, बच्चों के मेहनत से रिजल्ट अच्छा गया है। हाईएस्ट 98% है
और 25 में से 20 बच्चों का रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न अबोव मीन्स 80% अबोव है। हाईएस्ट मार्क्स 98 है इन मैथमेटिक्स, इन साइंस एंड इन इंग्लिश। कितने बच्चे हैं सर? बच्चे 25। तो कब से कर रहे सर कोचिंग? मैं 2007 से। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में बढ़ती गर्मी को देखते हुए वन विभाग ने वन्य जीवों के लिए पानी की उचित व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर ली है, जिससे पानी की कमी के कारण जानवर जंगल छोड़कर आबादी की ओर न जाएं। इसी क्रम में चिन्हित स्थानों पर पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जिन जलाशयों में पानी की कमी है वहां टैंकरों की मदद ली जाएगी। हाल ही में हुई हल्की बारिश से कुछ जल स्रोतों में पानी मौजूद है, लेकिन आने वाली तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि सरिस्का परियोजना क्षेत्र में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए वन विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। अकबरपुर रेंजर हेमेंद्र सिंह के अनुसार डाबली गांव के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में करीब 400 मीटर लंबी पाइपलाइन डालकर ऊंचाई तक पानी पहुंचाने की तैयारी की गई है। वहीं नाहर सती क्षेत्र में भी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कई स्थानों पर टैंकरों के माध्यम से भी जल आपूर्ति की जाएगी। जैसा कि DFO साहब और फील्ड डायरेक्टर सर के निर्देश थे कि ग्रीष्मकालीन के दौरान और ग्रीष्मकालीन शुरू होने वाली है, तो हमें वन्य जीवों के लिए पानी उपलब्ध रहे ऐसी व्यवस्था ही करनी है। इस क्रम में हमने जो दुर्गम स्थान है डाबली, वहाँ पर 400 मीटर की पाइपलाइन डालकर वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही हमारे एक नाहर सती मंदिर है, वहाँ से भी हम पाइपलाइन डालकर अंदर वन्य जीवों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अलवर में मालवीय नगर कच्ची बस्ती स्थित रामदेव जी महाराज के मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। इसमें ताल, छापर, सुजानगढ़ और गुड़गांव से भी श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी को महाआरती में भाग लिया और भंडारे में कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया।
यहाँ स्थित सुगनाबाई, लच्छाबाई और हरजी भाटी आदि की मूर्तियों को नई पोशाक से सुशोभित किया गया और दीप प्रज्वलन हुआ। साथ ही बाबा के दरबार में भोग लगाकर कन्या भोज करवाया गया। ताल छापर सुजानगढ़ के भक्त पवन जैन के अनुसार बाबा के दर पर श्रद्धा के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। उधर पुजारी सूरज कुमार ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। शुक्ल पक्ष की ये 10वीं है। बाबा का कांसा और प्रसाद जो हो रहा है, भंडारा हो रहा है। हमारे यहाँ अलवर में पंकज अग्रवाली हैं, उनकी तरफ से, बाकी और भक्तों की तरफ से भी जो भी है सहयोग उसके हिसाब से हो रहा है। और हर 10वीं को यहाँ पे जो होता ही रहता है कुछ ना कुछ प्रसाद हो जाए। बाकी जो है अब भंडारा भी ज़्यादातर होता ही रहता है। और अभी सब लोग हैं जो मतलब प्रसाद देंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ दोनों का जन्मभूमि राजस्थान सुजानगढ़ से है और पैदा होने के साथ समझ लीजिए बाबा हमारे मंदिर में स्थापित थे और इनमें एक अटूट आस्था बनती गई और जैसे बड़े हुए इनका साक्षात हमें परिचय होते रहे। और आज मैं तो यही कह सकती हूँ हम दोनों का जीवन भी सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। हम हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। शुभ नाम है बाबा के कारण है। हम लोग गुड़गांव में रहते हैं अभी, गुड़गांव से आते रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो बाबा रामदेव के और भी भक्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा बाबा में भक्ति रखो, बाबा सब कष्टों को दूर करते हैं और बाबा से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो बाबा को पूरी आस्था रखो। मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में लंबे समय से रुकी हुई नालियों की सफाई अब सफाई कर्मियों द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा सड़क पर भी सफाई की जा रही है। नियमित सफाई को लेकर ग्रामीणों ने मांग उठाई थी। ग्राम पंचायत की ओर से ठेकेदार को हिदायत भी दी गई है। विकास अधिकारी राजबाला मीणा के अनुसार इस पर अमल नहीं करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी, भजन लाल और सरपंच साहब बहुत बढ़िया है हमारे। तो सफाई का पैसा खूब आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। मतलब सफाई करा रहे खूब बढ़िया जोरदार। अलवर शहर में नगर निगम के सुपरविजन में सीवरेज लाइन के कार्य के दौरान पेयजल लाइन टूटने की शिकायतें सामने आई थी। साथ ही गड्ढे नहीं भरे जाने से आवाजाही मुश्किल हो रही है। इसे लेकर खबर का प्रसारण भी किया गया था। गौरतलब है कि गायत्री मंदिर रोड पर सड़क खुदाई के दौरान उपभोक्ताओं के कनेक्शन का पाइप टूट गया था। ऐसे में अब ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से ही इसकी मरम्मत करवाई जा रही है। साथ ही सीवरेज पाइपलाइन डालने और जोड़ने के बाद गड्ढे को भरा जा रहा है। ठेकेदार विशाल का कहना था कि पुलिस लाइन रोड, गायत्री मंदिर रोड और कंपनी बाग क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 30 मार्च को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इससे पहले गायत्री मंदिर रोड पर सीवरेज लाइन का कार्य पूरा करने का प्रयास है। अकबरपुर उमरैन मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान पूर्व विधायक जयराम जाटव, जिला उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं महेश पटेल के नेतृत्व में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को प्रभावी प्रशिक्षण और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पंडित नथुराम शास्त्री, कुलदीप शर्मा, रतिराम यादव, महेंद्र पटेल, रुद्रार खान, लोकेश यादव, पप्पू और तुलसी नावलिया आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए जिला प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा द्वारा अलवर स्थित विद्यालय में आयोजित हुआ। इसमें अकबरपुर विद्यालय से भी छात्र छात्राएं भाग लेने पहुंचे। इस प्लेसमेंट ड्राइव में गृह सज्जा, वस्त्र निर्माण, यात्रा एवं पर्यटन ट्रेड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगार अवसरों और वोकेशनल क्षेत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इस दौरान विभिन्न कंपनियों के एम्प्लॉयर्स भी उपस्थित रहे। अकबरपुर विद्यालय के कुल 9 विद्यार्थियों का चयन प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किया गया है। आज दिनांक 27/3/2026 को जिला स्तरीय आउटरीच प्लेसमेंट ड्राइव 2026 का आयोजन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अलवर के द्वारा PM श्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया, जिसमें राज्य के विद्यालयों में संचालित विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड के 12th उत्तीर्ण छात्रों को बुलाया गया और प्लेसमेंट के लिए बुलाया गया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी एम्प्लॉयर भी आए। इसके अंदर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर के ट्रेड, वस्त्र निर्माण एवं गृह सज्जा, यात्रा व पर्यटन के बच्चों ने भी भाग लिया।
राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में तीर्थंकर दिवस पर प्रेरणादायक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक था ऋषभ देव कर्म योग के सूत्रधार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिगंबर एवं सकल जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन और विशिष्ट अतिथि वैश्य महिला समिति अध्यक्ष रेणु जैन रहे। वक्ताओं ने भगवान ऋषभ देव के जीवन एवं उनके द्वारा प्रतिपादित कर्म योग की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि भगवान ऋषभ देव ने मानव समाज को कर्म प्रधान जीवन, श्रम की महत्ता तथा सांसारिक मूल्यों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। कार्यक्रम संयोजक रचना जैन ने स्पष्ट किया कि कर्म संस्कृति का तात्पर्य केवल कर्म करने से नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता और अनुशासन के साथ जीवन जीने से है। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य प्रोफेसर के.एल. मीणा ने जैन धर्म के अनुसार कर्म योग मार्ग को व्यावहारिक जीवन में उतारने का संदेश दिया। व्याख्यान माला के बाद विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें जैन धर्म के आदर्शों एवं आध्यात्मिक योग पर चर्चा की गई। अंत में प्रोफेसर पी.एम. मीणा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में आज तीर्थंकर दिवस के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान माला का आयोजन ऋषभ देव एक कर्म संस्कृति के सूत्रधार विषय पर आयोजित हुई, जिसमें सम्मान्य राजगढ़ के गणमान्य श्री राजेंद्र कुमार जैन अध्यक्ष, श्री दिगंबर एवं सकल जैन समाज एवं श्रीमती रेणु जैन जो कि अध्यक्ष वैश्य समाज राजगढ़ के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने इसमें भाग लिया। इस व्याख्यान माला के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के रहे हैं, उन्होंने कर्म योग को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अनासक्ति के साथ भी कर्तव्य का पालन किया जा सकता है और उन्होंने एक तरह से मानव सभ्यता के वो प्रथम राजा भी थे, प्रथम शासक भी थे और प्रथम प्रशासक भी थे और प्रथम शिक्षक भी थे। उन्होंने ही लोगों को कृषि, असी मसी यानी कि लेखन, संचार और कृषि और खेती करना और अस्त्र शस्त्रों की और रक्षा करने की कला सिखाना, उन्होंने ये सब शुरुआत की और इसलिए उन्हें आदि संस्कृति का कर्म संस्कृति का सूत्रधार कहा जाता है। विधायक महंत बालकनाथ योगी तिजारा, मुंडावर और बहरोड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। वे सैनी समाज द्वारा तिजारा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचे। इसके बाद ढाकी में आयोजित दुर्गा माता मेले और भंडारे, मुंडावर छापुर में बाबा धोकलनाथ मेले एवं बहरोड में चैत्र नवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि धर्म का अर्थ धारण करना है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने धर्म और इष्ट में आस्था और विश्वास रखेंगे, विधर्मियों से लड़ने की शक्ति हमें प्राप्त होती रहेगी। नीमराना में बावड़ी रोड पर काली माता का 5वां विशाल जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान माता का भव्य दरबार सजाया गया था। काली माता मंदिर के महंत पुजारी सत्यवीर महाराज एवं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह चौहान ने बताया कि इस दौरान माता की अखंड ज्योत जलाकर पूजा अर्चना की गई। वहीं भजन संध्या में भगवती भारद्वाज, सुभाष शर्मा और प्रज्ञा हुड्डा ने माता के भजनों की सुंदर प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। साथ ही राधिका आर्ट्स ग्रुप द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच अशोक मुदगल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी, कर्मपाल सिंह चौहान, पंडित महावीर प्रसाद शर्मा, नरेश शर्मा, अजीत जोशी और महावीर प्रसाद चरखिया आदि मौजूद रहे। मंच संचालन एडवोकेट ब्रजेश पंडित ने किया। नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया। उन्होंने भजीड, सालपुर, तुलेड़ा, बुरहाड़ी, बरवाड़ा, पड़ीसल, कडूकी और टोडियार आदि में जन संवाद किया। साथ ही जन समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया। जूली ने शनिवार को ग्राम सालपुरी के सामुदायिक भवन में जन सुनवाई भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी की दस्तक से पहले ही ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही बिजली आपूर्ति भी सुधारी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज में प्रदेश के विकास कार्यों की गति पर ब्रेक लग गया है। उधर सालपुरी गांव में जोगी समाज के लोगों ने कब्रिस्तान भूमि को रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अवगत कराया। ऐसे में आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया है। इस दौरान लोगों ने विधायक जूली का साफा पहनाकर स्वागत भी किया। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान और श्री भागवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय द्वारा 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का आयोजन 28 से 30 मार्च तक हो रहा है। जिंदोली घाटी स्थित वेदाश्रम में हो रहे सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक वैदिक विद्वान भाग ले रहे हैं।
इस दौरान वेदों पर व्याख्यान, कवि सम्मेलन सहित कई कार्यक्रम होंगे। उधर उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी को आमंत्रित किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथियों में मुंडावर विधायक ललित यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम शिवपाल जाट ने की। इस दौरान खैरथल अग्रसेन चौक महावर धर्मशाला के पास से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर में श्री महावीर जयंती महोत्सव 30 मार्च से 1 अप्रैल तक धूमधाम से मनाया जाएगा। यह आयोजन सकल जैन समाज अलवर द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसका दायित्व श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मुंशी बाजार को मिला है। गौरतलब है कि अनिल कुमार पालावत को सर्वसम्मति से महोत्सव समिति का अध्यक्ष चुना गया था। वहीं महोत्सव के तहत 30 मार्च को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद सुबह 9 बजे श्री जी की भव्य स्वर्ण रथ यात्रा श्री चंद्र प्रभु मंदिर से जैन नसिया जी तक निकाली जाएगी। यहाँ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंधी ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला करेंगी, जबकि पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। 30 मार्च की शाम भजन संध्या में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई अतिथि शामिल होंगे, जबकि 31 मार्च को भक्ति और वैराग्य पर आधारित विशेष मंचन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। 1 अप्रैल को शाम 8:30 बजे जादूगर जयंत पाठक द्वारा मैजिक शो आयोजित किया जाएगा। इसी दिन सुबह 9 बजे श्री जी की रथ यात्रा जैन नसिया जी से मुंशी बाजार स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पहुंचेगी। 3 दिवसीय इस महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे 30 तारीख से महावीर जन्म उत्सव का प्रोग्राम चालू होगा। सुबह 8 बजे भगवान की रथ यात्रा मुंशी बाजार से चल के बाजार संसारी बाजार होप सर्कस होते हुए दादावाड़ी होते हुए मोहिना की प्याऊ होते हुए नशा जी में आएगी। इसमें करीब 18 झांकियाँ होंगी। 4 बैंड है इसमें। एक राया की मंडली आएगी, राया से नफीरे वाले आएंगे, उसमें ताशा पार्टी वो सभी आएंगे। हाँ, स्वर्ण रथ भी आएगा, स्वर्ण रथ भी रहेगा। श्री जी स्वर्ण रथ में विराजमान हो। समोसरण भी है, स्वर्ण रथ भी है। टोटल 47 नमाज में होंगे। नील गाय का अभी हमारे यहाँ से प्रोग्राम हुआ था और सकल जैन समाज की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि नील गाय की हत्या बंद हो। चींटी से हाथी तक जितने जितने जिनावर सभी चाहते सुख से रहना, आत्मा एक बराबर। वो भी एक जीव है। सभी जीव सुख शांति में रहे। और ये जो युद्ध हो रहा है, हम इसके लिए भी बहुत प्रयास करें कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो और जीवों की रक्षा हो। हाँ, ईरान का जो भी युद्ध है ये चालू समाज ज्ञापन भी देगी और संपूर्ण जैन समाज नीलगाय के लिए अपने भूपेंद्र जी यादव आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 3 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश खैरथल तिजारा शैलेंद्र व्यास ने यह सजा सुनाई है। लोक अभियोजक रामजस यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट करवाई थी। 13 वर्षीय पीड़िता द्वारा बयान दिए गए कि तेज प्रताप ने उसका अपहरण कर लिया और एक फ्लैट पर ले जाकर बलात्कार किया। उसी समय एक अन्य आरोपी गौरव द्वारा भी उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, वहीं बलात्कार किया गया। घटना के बाद उसके परिजनों को जान से मारने और अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। वहीं 20 अक्टूबर 2024 को फिर से तेज प्रताप उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन रेवाड़ी के एक होटल में ले गया। उस कार को सीताराम नाम का व्यक्ति चला रहा था। उस होटल में भी तेज प्रताप ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उधर पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध मानते हुए मुलजिम तेज प्रताप को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1,80,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। इसी तरह मुलजिम गौरव को 20 साल की कठोर कैद एवं 1,30,000 रुपए का जुर्माना दिया गया है। वहीं मुलजिम सीताराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पीड़िता को 5 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पेयजल इंतजाम देखने फील्ड में पहुंचे अफसर और आम जन से लिया फीडबैक। गर्मी की दस्तक के चलते अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। चलती ट्रेन से गिरकर राजगढ़ में युवक हुआ गंभीर घायल। वहीं बुर्जा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को किया जख्मी।
गैस एजेंसियों पर कतारों का नहीं थमा सिलसिला, सिलेंडर मिलना हुआ मुश्किल। और स्वच्छता सर्वेक्षण के पैरामीटर्स के अनुसार काम करने की दी हिदायत, कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।